कायानुसति के बारे में जैसा हमेशा कहते हैं ना कि कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत समतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यति। ये बहुत ही गहराई का पद है धम्मपद के अंदर, और इसकी शुरुआत और इसी पे ही हमारी सारी विपස්සना टिकी हुई है। ये विपස්සना ध्यान है, बहुत ही गहराई का ध्यान है। और विपස්සना के बारे में हमें समझना है कि विपස්සना है क्या। विविधेन पश्यति ति विपස්සना, विषेमेन पश्यति ति विपස්සना, अनेका मेन पश्यति ति विपස්සना, विभज्येन पश्यति ति विपස්සना। अर्थात विविधता से, अलग अलग तरीके से, विशेष विशेष अंगों को देखने से, पृथक पृथक करके, विभाजन करके, अलग अलग करके जो देखने को ही हम विपස්සना कहते हैं। और अभी पिछले बार में आदरणीय धम्मचारी नागों के रत्न, नाग रत्न ने बहुत अच्छी विपස්සना कराई थी। तो उन्होंने जो है कायानुसति की जगह काया गतानुसति कराई थी। हालांकि दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क है। ये जो सतियां हैं वो चार हैं, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। लेकिन जो अनुसतियां हैं वो जो और बढ़ जाती, उनमें 10 हो जाती हैं। जैसे बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, काया गतानुसति, आनापानसति और उपसमानुसति। ये 10 हो जाती हैं। लेकिन अक्सर मैं अधिकतर जो है 4 जो सती है कायानुसति वहीं तक सीमित रहता हूँ, क्योंकि इससे आगे बहुत ज़्यादा गहराई की साधना शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है, ये जनरल वर्ग एक तरह से, तो वहाँ पर हम अगर गहराई में जाते हैं कुछ शब्द हमारी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हमें उसको लिमिट रखना चाहिए। और जो ज़्यादा गहराई में सीखना चाहते हैं उनको हमारे जो धम्म शिविर हैं, हमारे धम्म शिविर केंद्र हैं, वहाँ जाकर के सती पठान का जो अभ्यास होता है, अभी फिर से होने वाला है, बोधन में होने वाला, वहाँ कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा था कि कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, असब्बुत समतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यति। काया का समर करना अच्छा है। और काया का समर कैसे होता है? काया के शीलों से होता है। साधु वाचाय समरो, वाणी का संयम कैसे होता है? वाणी के 4 शीलों से होता है। मनसा समरो साधु, मन का समर करना अच्छा है। ये मन के जो 3 से हैं, राग, द्वेष और अज्ञान, इनका समर करना अच्छा है। सब दुखा पमुच्यति, सब्बत समतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यति। अगर सभी का संयम कर लिया तो क्या होगा? सब दुखा पमुच्यति, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो काया का समर है, काया के जो शील हैं, उनका प्रभाव क्या होता है? हम गहरी साधना में बगैर शीलों के जा सकते हैं क्या? अगर हमारे शील सही नहीं है, काया के शील अच्छे नहीं हैं, मन के शील अच्छे नहीं हैं, वाणी के शील अच्छे नहीं हैं, तो क्या वाकई हमारी जो साधना है या विपස්සना है वो लाभकारी होगी?
गहराई में होगी क्या, इसको हमें समझने के लिए, शीलों को समझने के लिए धम्मपद में जाना पड़ेगा। धम्मपद की जो गाथा है, जो जरा बग्गो में है, वहां पर एक अच्छी बहुत गाथा दी हुई है, मुझे बहुत पसंद आई, सोचा आज मैं इसको लूं। कायेन समरु साधु के ऊपर, ब्रह्मचर्य या धन के बिना बुढ़ापे में चिंता। धन के बिना बुढ़ापा कैसा कटता है, चिंतन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। धम्मपद में गाथा है कि वाराणसी में एक महाधनी सेठ का पुत्र था। आप अपने अगल बगल भी ऐसे देख सकते हैं, मिल जाएंगे, पूरा कहानी सुनेंगे तो। वह नाचने गाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता था, केवल एक ही काम, नाचना और गाना। और सेठ का पुत्र था और उसकी स्त्री भी वैसी ही थी। कुछ दिनों के पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो गया और उन दोनों कुलों का धन इकट्ठा हो गया। दोनों कुल यानी माता पिता, उनकी जो संपत्ति थी बेटे के पास आ गई। अब बेटा क्या कर रहा है, नाचना और गाना। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। तो सेठ पुत्र राजा के पास गाने बजाने जाया करता था। कहाँ जाता था, राजा के पास। एक दिन मार्ग में शराबियों ने उसे देख लिया और सोचा, यदि ये सेठ पुत्र ये भी अगर शराब पीना सीख ले तो हम लोग इसके सहारे आराम से जी सकते हैं, हमें भी खूब रोज रोज पीने को मिलेगी। दूसरे दिन से जब वो राजा के पास जाता या वहां से वापस आता, तब उसे देखकर शराबी खूब उसकी तारीफ करते और उसकी तारीफ करते करते उसकी तारीफ में पीना शुरू कर देते। उसकी इस दशा को देख करके सेठ के पुत्र का मन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता और उसने भी जब बार बार उसके सामने होती तो उसकी जब इच्छा हुई तो उसको भी दे दी। अंततः क्या होता है कि फिर उसने भी मांग करके पीना शुरू कर दिया। बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले पहले ऐसे फ्री में ऐसे ही पिलाते हैं और फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर मांगना शुरू कर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसी एक घटना है। अब मैं उस घटना को यहाँ नहीं बताऊंगा। मुझे भी किसी ने जबरदस्ती पहले प्यार से बीड़ी पिलाने का सोचा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अंततः उन्होंने सोचा क्या था, अगर इनको भी पिलाना सीख जाऊंगा तो ये मेरी शिकायत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंततः फिर भी मैंने शिकायत की कि मुझे जबरदस्ती पिलाई गई। तो आप अंदाजा लगते उसके साथ क्या हुआ होगा। तो शराबी लोग पहले फ्री में पिलाते और फिर आदत पड़ जाती है तो पीने वाला मांगना शुरू कर देता। फिर आगे का क्या होता आप अंदाजा लगा सकते हो। अब उसने जब मांग पर पीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसकी जब लत पड़ गई तो उसने मांग करके पीना शुरू कर दिया। अब वो बगैर दारू पिए उसको रहना कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। अब वो है सैकड़ों रुपए रोज रोज शराब में बर्बाद कर देता। ऐसे हुए पानी की तरह धन को बहाकर थोड़े ही दिनों में कंगाल हो गया। उसका घर द्वार भी बिच गया। भोजन आदि को भी मिलना कठिन देख स्त्री के साथ उसने उसको भी ले लिया और भिक्षा मांग करके खाने लग गया। जिस समय भगवान ऋषिपतन मृगदाय वन में विहार कर रहे थे, उस समय एक दिन वो अपनी स्त्री के साथ बिहार में पहुंच गया और जो भी जूठन पड़ी थी
उसको लेने के लिए गया। ये देख करके भगवान बुद्ध उसे देख करके मुस्कुराए। तो आनंद ने जब भगवान बुद्ध को मुस्कुराते हुए देख लिया तो उन्होंने भगवान बुद्ध से उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो भगवान बुद्ध ने उसकी जो पहले की दशा थी, पूर्व दशा थी, उसको बतलाते हुए कहा, आनंद, इसने ना तो ही ब्रह्मचर्य का पालन किया और ना ही जवानी में अपने धन को व्यापार आदि में लगाया। आनंद, अब वृद्धावन में धन और श्रामण दोनों से वंचित होकर के ये सूखे हुए जलाशय में क्रोंच पक्षी की भांति हो गया है। कैसा हो गया? क्रोंच पक्षी की तरह। कई बार इसके बारे में नागरत्न जी ने बताया, तो उसे नहीं जाऊंगा मैं। भगवान बुद्ध ने इन गाथाओं को कहा, आचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं जिण कोचा ध्यायन्ति क्षीण मच्छी पल्लले। अर्थात ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए, जवानी में बिना धन को कमाए मनुष्य मछलियों से छीन जलाशय में बड़े क्रोच पक्षी की भांति वृद्धावस्था में चिंतन अवस्था में होते हैं। वृद्धावस्था में कहाँ जाते हैं? चिंतन की अवस्था में, चिंता में है। और चिंता तो जानते ही हो कैसी होती है। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर के है, घुन के समान लग जाती है। कैसी लगती है? घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन जिंदे को चिंता खाती है। चिता जो है मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदे को ही मुर्दा बना देती है। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध धम्मपद में, आचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं सेंति चापाति खित्ताब पुराणानि अनुत्थनु। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन बिना पालन किए, जवानी में बिना धन को कमाए मनुष्य वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में धनुष से छोड़े गए बाण के भांति अपनी पुरानी बातों को ही कह करके सोते हैं, चिंतित होते हुए सोते हैं, यानी उनको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हमने कायानुसति का अभ्यास गहराई से करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सबत समरो। अर्थात हमें काया का समर करना ही पड़ेगा, काया के सीलों का पालन करना ही पड़ेगा। वरना मैं कई बार मैंने बताया कि उसी बात को जाएंगे कि कुछ न किया दुनिया में तूने निस्दिन पाप कमाया, अरे ओ मूर्ख तूने हीरा सो जन्म गमाया। यानी जैसे आए थे और वैसे ही हम चले गए। अब दूसरा यहाँ पर पड़ाव ये आता है कि कायानुसति के अंदर होता क्या क्या है। एक बार प्रश्न भी आया था कि इससे भी आगे क्या होता है, केवल काया को देखना ही है या उसकी फीलिंग भी है, कुछ होती है। तो हमने बताया था कि हम यहाँ केवल और केवल कायानुसति अभ्यास कराते हैं। अगर आप इससे आगे को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे धम्म शिविर हैं। वर्तमान में लगभग पूरे भारत में लगभग 80 केंद्र हैं और लगभग 18 या 19 ध्यान साधना केंद्र हैं, जो गहराई के ध्यान साधना केंद्र हैं। आप वहां पर जा सकते हैं, सती पट्ठान का अभ्यास कर सकते हैं। अभी बोधन में होने वाला है, आप रिजर्वेशन करा लीजिए। वहां आप देख सकते हैं, जब कायानुसति करते हैं, काया के बारे में हम देखते हैं तो फीलिंग क्या क्या होती है। और ऐसा नहीं है कि फीलिंग हमें ही होती है, वो फीलिंग सभी को होती है। कुछ फीलिंग ऐसी होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ फीलिंग ऐसी होती है जिस पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं।
और ध्यान नहीं देते हैं तो हम उससे परे हो जाते हैं, आगे की अवस्था में चले जाते हैं। अगर हम उसी में ही रहे तो फिर उससे आगे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जागृति की अवस्था है। एक बार की बात है, और यहाँ भी प्रश्न आता है, डॉक्टर सुनील दहीवाले ने भी एक बार प्रश्न किया था, मुझे याद रहता उन प्रश्नों को। वो कह रहे थे आगे क्या होता है, क्या अरहत को भी शारीरिक और मानसिक वेदनाएं होती हैं? हम तो आम आदमी हैं, न श्रोतापन्न है, न सकृतागामी है, न अनागामी है, और ना ही अरहत है, और ना ही सम्यक बुद्ध है। तो फिर क्या वेदनाएं जो हैं आम आदमी को होती हैं, या ध्यानी को होती हैं, या अरहत को होती हैं, या बोधिसत्व को होती हैं? तो यहाँ पर वहीं पर जाऊंगा मैं। भंते नागसेन और राजा मिलिंद, जिनको मिनांडर भी कहते हैं, मिनांडर बहुत बड़ा राजा था, विद्वान भी था, धम्म चर्चा करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो भंते नागसेन के पास जाता है और प्रश्न करता है कि भंते नागसेन, लोग कहते हैं कि अरहत को एक ही वेदना होती है। कौन सी एक वेदना होती है? शारीरिक वेदना होती है, मानसिक वेदना नहीं होती है। तो भंते शरीर के अनुभवों पर क्या अरहत का अधिकार नहीं रहता है? ये जो शरीर के अनुभव हैं, क्या उस पर अरहत का अधिकार नहीं रहता है? तो भंते नागसेन कहते हैं हाँ महाराज, ऐसी ही बात है। तो क्या कहते भंते, यदि ऐसी ही बात है तो ये तो ठीक नहीं है कि अरहत अपने शरीर पर होने वाले अनुभवों पर अधिकार नहीं रख सकता या नहीं कर सकता। एक चिड़िया भी तो अपने घोंसले पर अधिकार रखती है। जो घोंसला बनाती है उस घोंसले उस चिड़िया का अधिकार होता है। तो भंते नागसेन कहते हैं महाराज, ये 10 गुण हैं, ये 10 गुण हैं जो जन्म मरण में शरीर के साथ लगे रहते हैं, और वो सभी के साथ लगे रहते हैं। वो चाहे साधारण मानव हो, अवस्था प्राप्त मानव हो, या बुद्ध हो। कौन से वो 10 हैं? पहला नंबर है सर्दी, सभी को लगती है, जवान को भी लगती है, बूढ़े को भी लगती है, बच्चे को भी लगती है, साधारण मानव को भी लगती है, अवस्था प्राप्त को भी लगती है। दूसरी है गर्मी, ये भी सभी को लगती है। तीसरी है भूख। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं संसार का जो पहला सत्य है वो क्या है कि सभी प्राणी आहार पर निर्भर हैं। ये पहला सत्य बताया उन्होंने, सभी प्राणी आहार पर निर्भर हैं, अर्थात सभी को भूख लगती है। और चौथा क्या है? प्यास, सभी को प्यास लगती है। और पांचवा है पाखाना, छठा है पेशाब, और सातवां है थकावट। ये थकावट सभी को होती है। इसलिए भगवान बुद्ध भी जब कहीं प्रवचन करने जाते थे उसके बाद में क्या करते थे? वो आराम करते थे, या भिक्षाटन करने जाते थे, खाना खाते थे, खाना खाने के बाद क्या करते थे? वो आराम करते थे। क्यों आराम करते थे? क्योंकि थकावट होती थी। और ये हमें भी होती है, सबको होती है। आगे क्या कहते हैं? 8वां क्या है? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा सभी को आता है। जिन लोगों को बुढ़ापा आ चुका है, आप उनके अनुभव क्या है ले सकते हैं। बुढ़ापा कितना सुखदाई होता है, कितना दुखदाई होता है, आप उनसे संपर्क करके उनके अनुभव को ले सकते हैं और अपने ज्ञान को, अपनी प्रज्ञा को बढ़ा सकते हैं। आगे कहते हैं 9 रोग। क्या कहते हैं? रोग। मेरे 1-2 मित्र हैं, कहते हैं मुझे कोई रोग नहीं, मैं स्वस्थ हूं। और यहाँ पर भंते नागसेन कहते हैं रोग सभी को आता है। सॉरी, पिछले बार भी हमने 3 लक्षण बताए थे, दुख, अनित्य और अनात्म।
दुख के बारे में बताया था, 3 दुख हैं। आगे अगर जाते हैं 7 दुख हैं, ये नागरत्न ने भी बताए हैं, प्रज्ञारश्मि ने भी कई बार बताए हैं। ये 3 दुख मुख्य हैं, ये सभी को आने हैं। पहला कौन सा है? असली दुख है, सभी को आना है। कभी भी आपकी टांग टूट सकती है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कमर का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, ये सबको हो सकता है और होता है ये। अगर कोई कहता है मुझे कोई कष्ट नहीं कभी हुआ जीवन में, तो हो सकता है वो बुद्ध को चैलेंज कर रहा हो। इसके अलावा 2 और दुख है, वो मेरा विषय नहीं है, अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा। और अगला क्या है? मृत्यु। ये आखिरी सत्य है। अगर हम दुनिया में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, और कब जाएंगे, कब टिकट कटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हमें इसको सबक सीखना है कि हमें भी तो जाना है, हमें भी तो मरना है। लेकिन इसका मतलब क्या, कल हम यही रटना शुरू कर दें, हमें तो मरना, हमें तो मरना, हमें तो मरना, हमें तो मरना? नहीं, इसका मतलब है कि जो जीवन हमारे पास शेष है उसके अंदर चिंतन करना, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये सोचना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं धम्म सहायक हूं, मैं धम्म मित्र हूं, मैं धम्मचारी हूं, मैं धम्मचारी हूं, मैं कौन हूं? मैं अवस्था प्राप्त हूं। दूसरा है, यदि आपने ये चिंतन कर लिया तो फिर दूसरा क्या आता है? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? धम्म सहायक हैं तो क्या कर सकते हैं, धम्म मित्र हैं तो क्या कर सकते हैं, धम्मचारी बने हैं, धम्मचारिणी बने हैं, तो किस लिए बने हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये दूसरा चिंतन। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आंसर नहीं देने वाला, ये आपको चिंतन करना है। और तीसरा क्या है? जब आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, जैसे बाबा साहब ने भंते संगरक्षित जी से कहा था तीसरी मुलाकात में, अभी हमें बहुत काम करना है, आई हैव डन सो वर्क, अभी हमने बहुत काम करना है। तो फिर हमें भी सोचना चाहिए हमें क्या क्या करना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं सीलों का पालन कर सकता हूं, मैं धम्म प्रवचन कर सकता हूं, मैं धम्म आयोजन कर सकता हूं, नियोजन कर सकता हूं, मैं दान दे सकता हूं, मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, लोगों को अभय दान दे सकता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये हमें चिंतन करना है। और जब ये दूसरा चिंतन हमारे दिमाग में आ गया तो तीसरा चिंतन हमारा है, यस आई कैन डू, हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं ये कर सकती हूं। अब क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। ये मौत हमें ये सिखाती है कि हमने ऐसे ही जाना है या हमने अपने जीवन में और कुछ ज्यादा बदलाव करके जाना है, कुछ करके जाना है। अगर ऐसा हमने सीखा तो ये जो 10 अनुभव हैं जिनको वेदनाएं कहते हैं, ये सभी को होती हैं, इन पर किसी का भी अधिकार नहीं, रोक नहीं सकते इनको। इन बातों पर अरहत का कोई अधिकार या बस नहीं चलता है। तो यहाँ पर राजा मिलिंद कहता है, जब उनको समझाया कि ये 10 जो बातें हैं सॉरी सभी के साथ घटती हैं, तो वहां पर राजा मिलिंद कहता है, भंते क्या कारण है कि अपने शरीर की इन बातों पर अधिकार अरहत का कोई नहीं रहता, अरहत का कोई अधिकार नहीं चलता है, कृपा करके मुझे बताएं। तो यहाँ पर भंते नाग से राजा मिलिंद से कहते, महाराज पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चलते फिरते हैं, इसी पर अपना काम काज करते हैं। तो महाराज तो क्या उन सभी का पृथ्वी पर अपना बस या अपनी हुकूमत चलती है क्या? तो राजा मिलिंद कहता, नहीं भंते,
ऊपर भंते नागसन कहते महाराज, उसी तरह अरहत का चित्त, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं, जिस तरह से उनका अधिकार नहीं रहता उसी तरह से अरहत का चित्त शरीर के आधार पर परिवर्तित तो होता है, किंतु उसकी उस पर हुकूमत नहीं होती। बनते क्या कारण है कि साधारण जन शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं। जो साधारण जन है, शारीरिक और मानसिक जो दोनों तरह की वेदनाएं हैं उनका अनुभव करते हैं। उसका कारण क्या है? तो बनते नागसेन कहते महाराज, साधारण लोगों का चित्त भावना द्वारा बस में नहीं कर लिया गया है। वो भावनाओं द्वारा अपना जो चित्त है उसको अपने बस में नहीं कर पाते हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं। तो वहां पर बनते नागसेन से कहते हैं कृपया कुछ उदाहरण देकर के समझाइए, ठीक से समझ में नहीं आया। तो वहां पर बनते नागसेन राजा मिलन को समझाते हैं कि महाराज, भूख का मारा हुआ बैल एक छोटी सी कमजोर घास की रस्सी या लता से बांध दिया जाता है। कौन सा? भूख का मारा। किंतु यदि भड़क जाए तो क्या करता है? रस्सी को तोड़ करके भाग जाता है। इसी तरह महाराज, जो अभावित चित्त है वह वेदना से चंचल कर दिया जाता है, यानी वेदनाओं में वो बह जाता है। हमने शुरू में ही बताया था, कमजोर चित्त वाला है। चित्त के चंचल हो जाने से शरीर छटपटाने और लौटने लग जाता है। आपने देखा होगा जब हम ध्यान साधना करते हैं तो देखो कितनी वेदनाएं होती हैं, कितनी परेशानी होती, पीड़ा होती है, और कई बार बैठा ही नहीं जाता है। बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग फिर क्या करते हैं, वीडियो बंद कर लेते हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे इंजरी है तो कई बार मुझे ज्यादा देर तक नहीं बैठा जाता, तो फिर क्या करते हैं, हम वीडियो बंद करके लेट जाते हैं, क्योंकि वहां वेदनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। यही कारण है जिसने साधारण जन को शारीरिक और मानसिक दोनों वेदना होते हैं। अभावित चित्त से क्या होता है? अभावित चित्त होने से कांपता है, चिल्लाता और कराहे लेता है। महाराज, यही कारण है कि जिसने साधारण जन को शारीरिक और मानसिक दोनों वेदना होते हैं। तो कहते हैं भंते नागसेन, तब अरहत को एक शारीरिक वेदना ही क्यों होती है, मानसिक क्यों नहीं होती है? एक शरीर की ही वेदना क्यों रह जाती है, मानसिक क्यों नहीं होती है? तो बताते हैं महाराज, अरहत अपने मन को भावना के अभ्यास से बिल्कुल बस में कर लेता है। अपने चित्त को ध्यान भावना की वजह से क्या करता है? अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है। धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा उसको देख सकते हैं आप, मैं उधर नहीं जाऊंगा कि उस समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो क्या करता है? अपने मन को, यानी उस पर पूरा अधिकार हो जाता है, अपने मन को जैसे चाहे घुमा सकता है। जब उसे कोई दुख देता है तो संसार की अनित्यता का ख्याल दृढ़ता पूर्वक करता है। जब कोई आदमी उसे कष्ट देता है, गलत बात कहता है, दुखी करता है, कमेंट करता है, तो उसे कौन सी भावना आती है? अनित्य भावना आती है। बड़ी दृढ़ता पूर्वक अनित्य भावना कहते हैं, सभ्य संखारा अनित्याति यदा पय्याय पसती अथ निबदंत दुखे समग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी जो संस्कार है वो कैसे है? अनित्य है। इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। समाधि रूपी खूंटे में मानो अपने चित्त को बांध देता है। कहाँ बांधता है अपने चित्त को? वो समाधि रूपी खूंटे से बांध देता है। बहुत गंभीरता का ये है, आप चिंतन कर सकते हैं। अपने चित्त को कहाँ बांध देता है? समाधि रूपी खूंटे में। बहुत ज्यादा गहराई में चिंतन से करने की जरूरत है। इस तरह उसका चित्त चंचल नहीं हो सकता है, वह स्थिर और दृढ़ हो जाता है। उसका चित्त कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। पीड़ा से भले ही उसका शरीर छटपट करे या लोटे पोटे, महाराज इस तरह अरहत को एक शारीरिक वेदना ही होती है, उसे मानसिक वेदना नहीं होती है। और हम लोग शरीर की वेदना के साथ उसको अपने मन पर ले लेते हैं। मैं अपनी बात करता हूं,
हकीकत में मुझे बहुत कष्ट है, बैठा नहीं जाता है। लेकिन जब ध्यान भावना में आता हूँ या प्रवचन करता हूँ तो उस समय मेरा ध्यान उधर होता ही नहीं है। उधर दर्द हो रहा होता है घुटनों में, और बुरी तरह से कभी कभी दर्द होता है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे जो करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की, जिंदगी बेकार है आराम की और हराम की। ये किसी कवि प्रदीप की कविताएं हैं, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, 2 लाइनें काफी हैं। महाराज इस तरह औरत को एक शारीरिक वेदना ही होती है, मानसिक नहीं होती है। तो वो महाराज मिलन कहते हैं बनते नागसेन, यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि पीड़ा से शरीर छटपट करते रहने पे भी, शरीर पीड़ा से छटपटाने पर भी चित्त स्थिर बना रहता है। कृपया और जाकर के मुझे गहराई से समझाएं। तो बनते नागसेन उनको और भी उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर उदाहरण और नहीं देने वाला, समय गवाही नहीं दे रहा है। हमने 2 बातें बताई हैं यहाँ पर। एक तो बताया है शारीरिक वेदना ये होगी ही, लेकिन हमने उसको क्या करना है, मानसिक वेदनाओं में कन्वर्ट नहीं करना है। दूसरा हमने शुरुआत में समझाया था, कायेन समरो साधु साधु बाचाए समरो, यानी हमने अपनी काया का समर करना है। काया का अपना काम है, काया में वेदनाएं होंगी, दुखद वेदनाएं होंगी, सुखद वेदनाएं होंगी, न दुखद होंगी न सुखद, ऐसे तीनों अनुभव आएंगे। लेकिन हमने उस काया की वेदनाओं में फंसना नहीं है। अगर दुखद है तो भी नहीं फंसना है, और सुखद है तो भी नहीं फंसना है। हमने उन दोनों से परे जाना है। अगर ऐसा करते हैं तो ही हम कायानुसति का सही में अभ्यास कर रहे हैं। और हमें यही सीखना है। हमने चित्त को अपने मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, स्थिर करना है, मन को अपने ऊपर काबू करना है, अपना काबू मन पर करना है, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आज के हमारा जो कायानुसति का यही उद्देश्य है कि हमने ये शरीर धारण किया है तो हमने सीलों का पालन करना है। अगर हम सीलों का पालन करते हैं तो ध्यान गहराई में जाएगा, और ध्यान करते समय, अभ्यास करते समय हमने वेदनाओं में फंसना नहीं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बात को सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया और धर्ममित्र प्रभाकर वर्धन जी ने मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरी मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्ममित्र प्रभाकर वर्धन।